ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कल है चतुर्थी का बहुत ही विशेष दिन, क्योंकि आषाढ़ मास की प्रथम चतुर्थी का दिन पड़ रहा है और जो चतुर्थी का दिन है वो गणेश जी को समर्पित होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के इस पूरे वीडियो में हम 8 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी जीवन की हर एक मनोकामनाओं को पूरी करेगा। सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हो तो उसके लिए कैसे उपाय करना होगा, खुद का घर है, कोई शत्रु है जो कि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके शत्रुओं का खात्मा होगा, सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी, पदोन्नति भी मिलेगी, धन की प्राप्ति भी होगी, बच्चों के लिए बल बुद्धि विवेक यश प्राप्ति, धन दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा। और लास्ट का जो उपाय होगा वो आपको गणेश जी का उपाय करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपायों को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो उपाय के बारे में बात करेंगे वो होगी आपकी नौकरी के लिए। अगर बच्चा या फिर कोई आपके घर का व्यक्ति करियर में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, हर एक परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहा है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है, किसी इंटरव्यू के लिए जाता है सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तब आपको हर चतुर्थी के दिन ये वाला उपाय कर लेना। 2 से 3 चतुर्थी करोगे, आपका मेरा बाबा कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। आपको ये वाला उपाय घर पर ही करना है। किस समय करना है? देखिए, चतुर्थी के दिन करना है और ये वाला उपाय आपको सुबह के समय करना है, नहा धो करके। ध्यान से देखना, आपको जैसे ही नहा धो लो तो 1 लोटा तांबे का लेना, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, घर पर ही। ठीक है, भर लोगे और इसके अंदर आपको डाल देने हैं चुटकी भर सफेद तिल। क्या डाल देना है? चुटकी भर सफेद तिल आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपके घर में कहीं पर भी अगर गणेश जी की मूर्ति है या गणेश जी का फोटो है तो वहां पर अपनी कामना कहते हुए, नौकरी के बारे में कहते हुए आपको यहां पर समर्पित कर देना है वही वाला 1 लोटा। समर्पित करने का मतलब है यहां पर रख देना है आपको। यहां पर ऐसा नहीं है कि आप घर पे ही चढ़ा दो, नहीं, चढ़ाना नहीं है आपको, यहीं पर वो सफेद तिल डला हुआ 1 लोटा तांबे का रख देना होगा सुबह के समय। ठीक है ना? बोल देना कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरी कोई नौकरी नहीं लग रही है, एग्जाम पास नहीं हो रहा है, इंटरव्यू में फेल हो रहा हूं, कुछ भी जो भी आपको बोलना है विनती करके यहां पर रख देना। अब जब शाम का समय यानी कि रात का समय जब आएगा, जब आपके चंद्रमा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आपको घर में दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना? उस समय आपको इस 1 लोटे को यहां पर जो आपने रखा था सुबह के समय, इसको लेना है, अपने घर की छत पर जाना है और छत पर जाने के बाद में चंद्रमौली महादेव जी के नाम से चंद्रमा को उसी वाले 1 लोटे जल से आपको अर्घ दे देना है। ध्यान रखना, जब भी आप अर्घ दें आपकी जो दृष्टि है वो चंद्रमा की तरफ होनी चाहिए, है ना? और जो 1 लोटा जल आप समर्पित करेंगे उस 1 लोटे जल की 1 भी बूंद आपके पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए, ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके कैरियर में जो भी वो मेहनत करता है उसकी सफलता जरूर मिलती है। जिस कार्य में हाथ डालेगा, चाहे कोई व्यापार भी खोलेगा तो व्यापार भी चलेगा और दौड़ेगा। बहुत ही अचूक उपाय है चतुर्थी का, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ कि अगर आप अपना खुद का घर चाहते हो। देखिए, चाहता कोई कौन नहीं है, सब चाहते हैं, लेकिन काफी सारी परेशानियां आ जाती है। कभी धन की परेशानी आ जाती है, धन होता है तो ठीक जगह पर आपको या तो प्लॉट नहीं मिलता या फिर घर नहीं मिलता है, कॉलोनी ऐसी अच्छी नहीं मिलती है, और जिस जगह कॉलोनी अच्छी होती है वहां पर अगर आप खरीदते हो तो काफी ज्यादा पैसे में आपको वो मिलता है, तो काफी सारी परेशानियां आ जाती है कि आपको आपका घर नहीं मिल पाता है, आप बहुत ज्यादा भटकते हो फिर भी आपका घर नहीं मिलता है। तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा चतुर्थी के दिन। ध्यान से देखना, हर चतुर्थी के दिन ये वाला उपाय कर लीजिए। 2 से 3 चतुर्थी करोगे, बाबा आपका कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। देखिए, चतुर्थी के दिन जब भी आप शाम को गणेश जी के मंदिर में जाएं या फिर आपको जाना ही होगा, अगर आप गणेश जी के मंदिर ना जा सको तो आप अपने घर पर भी गणेश जी के सामने बैठ करके मूर्ति रख करके ये वाला उपाय कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको करना कैसे होगा। हर चतुर्थी के दिन आपको एक मंत्र का क्या करना होगा, पाठ करना होगा हर चतुर्थी के दिन। ध्यान से देखना, ये मंत्र है, ये वाला जो मंत्र है ये कौन सा है, श्री महागणेश पंचरत्नम मंत्र है ना, या पंचरत्नम श्रोत।
आप चाहो तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर केवल मैंने एक श्लोक बताया है, ऐसे ही इसमें काफी सारे श्लोक हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि श्री गणेश पंचरत्नम स्रोत का जो व्यक्ति हर चतुर्थी के दिन उपाय कर लेता है, उसके घर में धन संपदा हमेशा बढ़ती है, उसका मन का घर उसे मिल जाता है। अगर कोई घर की समस्या होती है तो वो भी समाप्त जरूर हो जाती है। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही अचूक है, आप करके देखिएगा। 2 से 3 चतुर्थी आप करोगे, कहीं ना कहीं योग आपका बन ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, आजकल का जमाना कुछ ऐसा है कि आपके कहीं ना कोई शत्रु जो हैं वो बन ही जाते हैं। घर में भी बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं, रिश्तेदारों में बहुत बन जाते हैं, बाहर की तो बात ही क्या है। ठीक है, तो अगर आपके कोई बहुत विरोधी हैं या शत्रु है, उनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में पड़ रहा है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, चाहते हो कि उनका कोई प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, अगर वो कुछ आपका गलत करें तो आपका गलत हो ना, आपके कार्यों में बाधाएं डाल रहे हैं, आपके कार्यों में कोई बाधा ना आए, आपके सारे कार्य सफल हो, तो छोटा सा उपाय चतुर्थी के दिन आप ये कर लीजिएगा। मेरा बाबा आपकी सुनेगा, मेरे गणेश जी देव आपकी सुनेंगे और आपके सारे शत्रुओं का खात्मा जरूर करेंगे। ध्यान से देखना, जब भी आपकी चतुर्थी आए, चतुर्थी के दिन आपको गणेश जी की पूजा करनी होगी। ठीक है ना, गणेश जी भगवान जी की पूजा करनी होगी। अब गणेश जी भगवान जी की पूजा कैसे करें भैया, तो ध्यान से देखना, इस वाले उपाय के लिए आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर। गणेश जी के पिताश्री हैं महादेव जी, वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, और अगर वो राजी है तो गणेश जी आपका काम जरूर करेंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से एक पान का पत्ता ले लेना है। ठीक है, और आपको लेनी होगी हल्दी। हल्दी कौन सी, जो पिसी हुई हल्दी है ना, ये आप ले लेना। ठीक है, अब इस पिसी हुई हल्दी से आपको थोड़ा सा गीला करना है, गंगा जल मिला लीजिए या जल मिला लीजिए। उससे आपको इस पान के पत्ते के ऊपर क्या बनाना होगा, स्वस्तिक। ठीक है, आपको इस तरीके से एक स्वस्तिक बना लेना है इस पान के पत्ते पर, एक पान के पत्ते पर, और 1 लोटा तांबे का अपने घर का शुद्ध जल और उस एक पत्ता जिसके ऊपर आपने स्वस्तिक बनाया है लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप गणेश जी का कोई उपाय करें, सबसे पहले 1 लोटा जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को आप समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, उसके बाद में जो आपने एक पत्ता लिया है स्वस्तिक लगा हुआ, ये वाला जो स्थान होता है शिवलिंग में, ये गणेश जी का स्थान होता है। इस गणेश जी के स्थान पर आपको यहां पर उस पत्ते को समर्पित कर देना होगा। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी जो भी कामना है यहां पर आपको कह देनी है, शिवलिंग के सामने ही। महादेव जी से कहेंगे तो भी गणेश जी आपकी सुनेंगे। ठीक है, आपको यहां पर कह देनी है, और यकीन मानिए जो व्यक्ति इस वाले उपाय को हर चतुर्थी के दिन कर लेता है, उनके शत्रु धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। उनका जो प्रभाव होता है आपके जीवन में वो नगण्य मात्र के बराबर हो जाता है, शून्य हो जाता है। कभी कोई आपके कार्यों में बाधाएं नहीं आएगी और आपके कार्य हमेशा सफल होंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, संकट ही संकट आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपसे ज्यादा दुखी इस जीवन में कोई है ही नहीं है, घर की परेशानियां, व्यापार की परेशानियां, नौकरी की परेशानियां, सारी परेशानियों का पहाड़ अगर आप पर टूट पड़ चुका है, तो मात्र जब भी चतुर्थी आए इस छोटे से उपाय को कर लेना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको 1 लोटा तांबे का लेना होगा, इसके अंदर आपको जल भरना होगा, और उसी जल के अंदर जो भी आपके पास में 1 रुपए का सिक्का हो, 2 रुपए का सिक्का हो, 5 रुपए का सिक्का हो, 10 रुपए का सिक्का हो, एक सिक्का आपको इस लोटे के अंदर डाल देना है, और सुबह के समय नहा धो करके जो भी आपके मंदिर में गणेश जी का स्थान है, उस गणेश जी के स्थान के सामने उस एक लोटे को रखना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी शाम का समय आए, शाम के समय इसी वाले जल को आपको पेड़ पौधों में समर्पित कर देना है। ऐसे बोला जाता है शाम को पेड़ पौधों में जल नहीं देते हैं, आप ये वाला जल भगवान जी को समर्पित किया हुआ जल आप उनको दे सकते हो, थोड़ा सा आप चढ़ा सकते हो। ठीक है ना, तो आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए। जब भी चतुर्थी आ जाए, आपको हर चतुर्थी के दिन ये वाला उपाय आपको कर लेना है। मात्र आपको एक तांबे के लोटे में सिक्का डाल करके रख देना है, और आपकी सारे दुख, सारे कष्ट, सारे संकट धीरे धीरे करके जीवन में समाप्त जरूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही अचूक है, खास है, जरूर कीजिएगा। अगले उपाय के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, बिजनेस बहुत ज्यादा घाटे में चलता चला जा रहा है, काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, वहां के वही बैठे हुए हैं, आपसे जो नीचे थे वो भी आपसे ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, काफी समय से आप काम कर रहे हैं, तो ये वाला उपाय आप कर लीजिएगा। आपकी जो भी परेशानी होगी वो हल जरूर हो जाएगी। किस दिन करना है, मात्र आपको चतुर्थी के दिन ये वाला उपाय करना होगा।
ठीक है ना। 2 से 3 चतुर्थी करोगे आपको खुद ब खुद असर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अगर बिजनेस में तरक्की चाहते हो, नौकरी में पदोन्नति चाहते हो, तभी जाकर के ये वाला उपाय करना होगा। आपको इस तरीके से दुर्वा के 21 गट्ठर तैयार कर लेने हैं। थोड़ी थोड़ी सी दुर्वा ले लेना, बांध लेना, रील का जो गट्टा आता है उससे आप बांध लेना। इस तरीके से 21 आपको गट्ठर बना लेने हैं और इसी तरीके से आपको 21 गुड़ के लड्डू तैयार कर लेने हैं। अब जब आप गुड़ की चाशनी बनाओगे ना, तब आप उसके अंदर चाहो तो मूंगफली डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, पौसा दाना डाल सकते हो, लेकिन जो लड्डू होने चाहिए वो 21 गुड़ के ही होने चाहिए। चाहो तो आप छोटे छोटे से बना लो, ठीक है। और 1 लोटा जल लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास प्रदोष काल में, ठीक है। गणेश जी का उपाय करने से पहले आपको 1 लोटा जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना होगा, जो आप लेकर के आए हो। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देखना, अगर इसी मंदिर में कहीं पर भी गणेश जी की मूर्ति या फिर गणेश जी का मंदिर है तो आप वहां पर चले जाइए, और अगर वहां पर नहीं है तो आप शिवलिंग पर भी कर सकते हो। आप सबको पता है कि ये वाला जो स्थान है वो गणेश जी का स्थान होता है, ठीक है। एक एक करके आपको 21 दुर्वाएं यहां पर समर्पित कर देनी होगी। मंदिर में करते हो तो सामने उनके कर देना। 21 दुर्वा आपको यहां पर समर्पित कर देनी होगी और 21 लड्डू जो लेकर के आए हो, उन 21 लड्डुओं को यहां पर टच करवा करके यहां पर आपको रख देना होगा, भोग चढ़ा देना होगा। और उसके बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करनी होगी कि आपके बिजनेस में जो है वो तरक्की नहीं हो रही है, घाटा बहुत चलता चला जा रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो मेरे देवादिदेव महादेव प्लीज मेरी इस समस्या को दूर कर दीजिए, ठीक है। ऐसी कामना चतुर्थी के दिन प्रदोष काल में कर लेना। और ये जो लड्डू हैं, इन लड्डुओं को 9 कुंवारी कन्याओं को बांट देना। 9 कुंवारी कन्याओं को आपको खिला देना है, बांट देना है। आपको मंदिर में ही मिल जाए तो ठीक, मोहल्ले में मिल जाए तो ठीक, उनको दे देना है, खिला देना है। चतुर्थी 2 से 3 चतुर्थी करोगे आपको खुद ब खुद असर दिखाई देने लगेगा। व्यापार मंदी से आपके सीधा ऊंचाई पर जाने लगेगा, साथ ही साथ नौकरी में पदोन्नति भी होगी, ठीक है। अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि लक्ष्मी जी का वास उनके घर में नहीं है, धन प्राप्ति हो ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो उनके लिए ये वाला एक उपाय है, बहुत ही अचूक, बहुत ही खास है, जरूर कीजिएगा। मात्र चतुर्थी के दिन अगर आप अपार धन पाने की इच्छा रखते हो तो चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को कर लेना, ठीक है। शाम के समय आपको जाना होगा गणेश जी के मंदिर में, एक रुद्राक्ष की माला, ध्यान रखना इसके अंदर 108 छोटे मनके होने चाहिए रुद्राक्ष के, वो वाली माला आपको ले लेनी है। और गणेश जी के मंदिर में जाकर के एक जगह बैठ करके आपको 11 माला का जाप करना है। 11 माला का जाप करना है, एक मंत्र बोलते हुए, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओम महादेव जी, श्री लक्ष्मी जी और वित्तेश्वराय जो है वो गणेश जी, तीनों के नाम का ये जो तांत्रिक मंत्र है, इस एक मंत्र का आपको 11 माला का जाप करना होगा। और आपके देखिएगा धन लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में प्रवेश करेगी, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। ये भी बहुत अचूक उपाय है, चतुर्थी का जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि सभी माताएं बहनें, अगर आपके बच्चे में बल नहीं है, बुद्धि कम है, विद्या आ ही नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है, गलत रास्ते पर जा चुका है, परिवार में धन नहीं आ रहा है, तो मात्र आपको ये छोटा सा उपाय करना होगा। आपका जो भी बच्चा होगा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगेगा, बुद्धि बढ़ेगी, या फिर आपका भाई है या फिर आपका बेटा है, जो भी है, उसके लिए या कोई भी उपाय कर सकता है। माताएं बहनें बस केवल उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको ये उपाय करना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके घर में शमी का पौधा नहीं है तो आप शमी का पौधा ले आए, है ना, और सुबह सुबह चतुर्थी के दिन आपको इसकी पूजा करनी है, ठीक है। और अगर ये वाला पौधा नहीं है तब आपका करना क्या है, ध्यान से देखना, आपको शमी की 3 पत्तियां लेनी होगी, ठीक है ना। ये जो मैंने गोला बनाया ना, ये 1 पत्ती है, ऐसी 3 पत्तियां लेनी होगी और 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, ध्यान रखना, जो उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। 1 लोटा जो तांबे का लिया है उसके अंदर आपको 1 शमी पत्र यहां पर डाल देना है, ठीक है। और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए तुमरुका महादेव जी के नाम से ये 1 लोटा जल सबसे पहले महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। कर दोगे, उसके बाद में आपके पास बची 2 शमी पत्र। जो 1 शमी पत्र है उनमें से वो आप जलाधारी पर इस तरीके से आप कैसे भी समर्पित कर देना। और जो तीसरा शमी पत्र है वो आपको गणेश जी के स्थान पर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना होगा। और 2 मिनट यहां पर बैठ करके जो भी व्यक्ति के पास में, आपके परिवार के पास में बल बुद्धि विद्या धन की
कमी है, आपको उसका नाम और गोत्र बोल करके देवादिदेव महादेव जी से विनती करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी कि जो भी समस्या है इसे हल कर दीजिए। आपका बच्चा धीरे धीरे रास्ते पर आने लगेगा, आपका बेटा या फिर आपका भाई जो भी है वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगेगा, गलत रास्ते पर है तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा। बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब जो आज का सबसे अंतिम उपाय बता रहा हूं कि अगर आपको जीवन में लगता है कि आपसे ज्यादा परेशान कोई है ही नहीं है, जीवन में सारे दुखों का पहाड़ आप पर ही पड़ चुका है, कोई बड़ी समस्या है जो कि आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, छोटा सा उपाय कर लेना, चतुर्थी के दिन का उपाय मात्र, ठीक है ना। छोटा सा उपाय है, चतुर्थी के दिन आपको करना होगा। शाम के समय करना चाहो तो शाम को कर लो, सुबह करना चाहो तो सुबह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से दुर्वा का एक गट्ठर बनाना होगा और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको 1 लोटा जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, चतुर्थी का दिन गणेश जी का दिन होता है, आप सबको पता है। तो ये वाला जो स्थान होता है गणेश जी का स्थान होता है, राइट साइड का शिवलिंग का हिस्सा, ठीक है। आपको सबसे पहले यहां पर उस दुर्वा के गट्ठर को टच करना है, हाथ में पकड़े रहना है और एक मंत्र का स्मरण करना है। ध्यान से सुनना, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ठीक है। टच करके और इस वाले मंत्र का स्मरण कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको उठाना, फिर से वापस टच करना, फिर से वापस इसी वाले मंत्र का आपको स्मरण करना है, फिर उठाना, फिर टच करना, फिर इस मंत्र का स्मरण करना है। कितनी बार करना है? 17 बार आपको ये वाला मंत्र का स्मरण करना है। और जब 17वीं बार हो, इसको यहीं पर आपको समर्पित करके अपना नाम और गोत्र बोल करके देवादिदेव महादेव जी से विनती करके आपको वापस घर की तरफ आ जाना है। जो व्यक्ति हर चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है, उसकी चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, मेरा देव आदिदेव महादेव, मेरे गणेश जी महाराज उसको खत्म कर ही देते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय चतुर्थी के दिन के बहुत ही अचूक और खास है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।